मिडिल ईस्ट में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल और हूती विद्रोहियों के बीच टकराव अब सीधी जंग का रूप ले रहा है। यमन की राजधानी सना पर इजराइल के हवाई हमले ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। इस हमले में हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रवावी समेत कई बड़े नेता मारे गए हैं। गुरुवार को इजरायली वायुसेना ने यमन की राजधानी सना में बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले में हूती विद्रोही सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रवावी, रक्षा मंत्री मोहम्मद निसार अल अतीफी और कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। बताया जा रहा है कि यह हमला उस समय हुआ जब ये नेता बैठक में शामिल थे। चश्मदीदों के अनुसार अचानक 3 जोरदार धमाके हुए और पूरा इलाका धुएं और मलबे से ढक गया। इमारतें हिल गई, लोग घबराकर भागने लगे। आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कई नेताओं की मौत हो चुकी थी। हमले के बाद हूती विद्रोही गुट के सर्वोच्च नेता अब्दुल मलिक अल हौदी ने बेहद तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा, इजराइल ने हमारे नेताओं को शहीद करके अपनी कब्र खुद खोद ली है। अब हिसाब होगा और जवाब ऐसा होगा जिसे दुश्मन सदियों तक याद रखेगा। विश्लेषकों का मानना है कि हूती विद्रोहियों को लंबे समय से ईरान का समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि यह संघर्ष अब केवल इजराइल और हूतियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ईरान और इजराइल के बीच एक प्रॉक्सी वार का रूप ले सकता है। ईरान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इसे युद्ध अपराध करार दिया है और कहा है कि निर्दोष नागरिकों और नेताओं की हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है। साथ ही इस्लामी देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई है कि वे इजराइल की कार्रवाइयों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाएं। आपको बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी इजराइल ने हमले की सीधी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा और किसी भी आक्रामकता का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। इजरायली सेना ने अपनी तैयारियां और तेज कर ली है। रेड सी, गाजा बॉर्डर और लेबनान सीमा पर सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भी सक्रिय कर दिया गया है। इस घटना ने पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने चेतावनी दी है कि पहले से ही तनाव झेल रहे मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह की उकसाने वाली कार्रवाई पूरे क्षेत्र को जंग की आग में ढकेल सकती है। यह पहली बार नहीं जब सना पर हमला हुआ हो। इससे पहले भी कई बार इजरायली सेना ने हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। हाल ही में हुए हमलों में दर्जनों लोग मारे गए और कई घायल हुए थे। हूती विद्रोही भी बार बार इजराइल पर मिसाइल दाग चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेताओं की हत्या ने इस संघर्ष को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। अब आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं।